बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। यहाँ पर हम करेंगे 6.35 क्वेश्चन। स्टूडेंट हमारे पास कहता है कि एक डेक वेल शफल डेक है। वेल शफल का मतलब यानी कि अच्छी तरह से उसे मिक्स किया हुआ है डेक को, वो हमारे पास डेक है। तो इसमें से आपने क्या करना है कि 2 कार्ड्स निकालने हैं, ड्रा करने हैं। ड्रा कितने करने हैं हमने? 2 कार्ड्स, 2 ड्रा करने हैं। फिर कहते हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। किस चीज़ की फाइंड आउट करनी है? कि फर्स्ट कार्ड इज़ ड्रान। फर्स्ट कार्ड जो हमने ड्रान किया है वो भी एस है एंड दे बोथ एसेज, यानी कि दोनों एसेज हैं, दोनों कार्ड एसेज हैं। लेकिन फ़र्क ये रहना है कि आपने रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ करना है। सबसे पहले हम रिप्लेसमेंट के साथ करेंगे, जिस तरह उसने कहा हमें रिप्लेसमेंट के साथ पहले करना है आपने। इससे पहले स्टूडेंट जब भी आप लोगों ने नहीं देखी ये वाली वीडियो जहाँ मैंने मेंशन किया है कि रिप्लेसमेंट क्या होती है, विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होती है, वो आपने लाजमी देख लेनी है। वरना ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके ऊपर आपको यहाँ आई का बटन नज़र आ रहा होगा। आई के बटन पर क्लिक करेंगे आप लोग तो आपको वीडियो मिल जाएगी, डिफरेंस बिटवीन रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। जब तक आप ये वीडियो नहीं देखेंगे आपको इस क्वेश्चन की बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली। तो रिप्लेसमेंट के साथ पहले करना है। उससे पहले हम एज्यूम कर लें, फ़र्ज़ कर लें, लेट भी कर सकते हैं, लेट कर लें या एज्यूम कर लें ए रिप्रेजेंट्स फर्स्ट कार्ड इज़ एस। फर्स्ट कार्ड इज़ एस एंड बी रिप्रेजेंट, इसी तरह लिखेंगे, एंड बी रिप्रेजेंट्स सेकंड कार्ड इज एस। इनके दोनों कार्ड उसने कहा एस होने चाहिए। हमने यहाँ इनको अलग-अलग कर दिया कि फर्स्ट कार्ड एस जो है हमने ए से रिप्रेजेंट करना है। अब हम अपनी पूरी डेक में देख लें तो हमें 4 कार्ड नज़र आते हैं जो कि हमारे पास एस है। ठीक है, तो इन कार्ड्स की बात करें, मैं नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाता हूँ। पहले कहते हैं रिप्लेसमेंट के साथ करना है। स्टूडेंट थोड़ा सा छोटा सा रिव्यू आपको दे देता हूँ कि रिप्लेसमेंट के साथ किस तरह से होना है। यानी कि आपने जो कार्ड निकाला, 2 कार्ड ड्रा करने हैं। फर्स्ट आपने निकाला, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है इन 4 कार्ड में से कोई सा भी आपने निकाला, ठीक है। तो नेक्स्ट सैंपल निकालने से पहले उसे वहीं फिर रख देना है। जो विदाउट रिप्लेसमेंट होगी, जो हमने कार्ड निकाला होगा वो बाहर का बाहर रहने देंगे, फिर दूसरा कार्ड निकालेंगे। ठीक है, फ़र्क सिर्फ इतना सा होगा। तो यहाँ पहले करते हैं हम रिप्लेसमेंट के साथ। फर्स्ट यूज़ करेंगे इसका, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ए एंड बी की। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ एंड यूज़ हुआ है या आर यूज़ हुआ है। यहाँ एंड यूज़ हुआ है क्योंकि दोनों सिचुएशन में आपने कार्ड 2 ही ड्रा करने हैं, ए भी ड्रा करना है और बी भी ड्रा करना है। इसका मतलब ए एंड बी। तो जब एंड आ जाए तो आपको पता है इंटरसेक्शन आना होता है। इंटरसेक्शन आ जाए तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन यूज़ होती है। अगर आप स्टार सिलेक्शन देख रहे हैं तो आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी। दूसरे नंबर पर स्टूडेंट ये हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट है या इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसके बारे में भी आपने वीडियो देख ही ली होगी। अगर नहीं देखी तो वो भी आपको इसी आई कार्ड में मिल जाएगी, ऊपर मौजूद आई के बटन में। ठीक है, तो उसे भी आपने लाजमी वॉच आउट कर लेना है। अब सबसे पहले ये जो हमने 2 कार्ड ड्रा करने हैं, ठीक है, फर्स्ट ड्रा किया और सेकंड ड्रा किया। अब ये डिपेंडेंट इवेंट है या इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये आपने खुद डिफाइन करना है। ये हमारे पास स्टूडेंट जिस तरह हम निकालेंगे, फर्स्ट कार्ड निकालेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ भी मैं आपको एक बार मेंशन कर दूंगा, उम्मीद है आपको पता चल गया। और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट सैंपल है क्योंकि उसने एस ही कहा, एस में से ही हमने फाइंड आउट किए। दूसरे किसी भी इवेंट ने हमारे पास, दूसरे किसी भी कार्ड ने कोई खलल नहीं डाला, तो हमारे पास ये इंडिपेंडेंट कह सकते हैं इवेंट है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब ए क्या है? ए फर्स्ट कार्ड है। अब मैंने कोई सा भी कार्ड ड्रा किया, ये मैंने कार्ड ड्रा किया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये मैंने 4 कार्ड में से एक कार्ड सिलेक्ट किया इन 4 में से, लेकिन हमारे पास टोटल कितने थे कार्ड? टोटल हमारे पास थे 52 कार्ड्स। 52 में से एक सेलेक्ट किया
अब दूसरे नंबर पर एक और कार्ड सेट करना है। कहता है कि फर्स्ट में आपने रिप्लेस्ड कर दिया। अब रिप्लेसमेंट के साथ कर रहे हैं तो मैंने जो कार्ड निकाला था वो बाहर फिर लाकर अंदर रख दिए यहाँ पर। ठीक है, ये 4 कार्ड्स हो गए। अब एक और कार्ड निकालता हूँ, ये वाला निकाल लिया। तो ये कितने कार्ड में से निकाला? 4 कार्ड में से एक कार्ड निकाला। 52 में से 1 कार्ड निकाल लिया। तो अब ये देखिए हमारे पास कितने कार्ड्स हो गए? टोटल हमने 2 कार्ड्स ड्रान आउट कर लिए हैं। अब 4C1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4C1 करें ये भी 4 आ जाएगा। 52C1 करें 52 आ जाएगा। 52C1 करें ये भी 52 आ जाएगा। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये रिप्लेसमेंट नहीं कर दिया, रिप्लेसमेंट के साथ क्वेश्चन कर रहे हैं। 4 × 4 ये 16 आ जाएगा। 52 × 52 करेंगे तो ये आ जाएगा 2704। आप यहाँ तक क्वेश्चन कर दे तो भी आपका ठीक होगा। अगर आप नेक्स्ट करना चाहें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करना है। 16 डिवाइड बाय आंसर करेंगे तो आपके पास इस तरह आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, फिर प्रेस करना है ये DC वाला बटन, तो आपके पास आ गया ये आंसर 169। उम्मीद है आप लोगों को इस बात की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। 1/169 आ गया। अब दूसरे नंबर पर विद रिप्लेसमेंट करना है, सॉरी विद आउट रिप्लेसमेंट करना है। इधर ही मैं कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। विद आउट, ठीक है, तो इसमें मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ कि किस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले ये देखिए हमारे पास बिल्कुल प्रोबेबिलिटी इसी तरह फाइंड आउट करनी है जिस तरह हम ऊपर फाइंड आउट करके आए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करने के आप 2-3 मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये इसके इक्वल भी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पर कई टीचर इस तरह लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। ये आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन ये आपने यूज़ लाजमी कर लें तो अच्छी बात है, नहीं करना वरना आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है हमारे पास? अब यहाँ देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ करना है हमने ये क्वेश्चन। आप ये भी एज्यूम कर सकते हैं ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, यहाँ देखिए हमने विद आउट रिप्लेसमेंट के साथ करना है। इसमें क्या करेंगे, पहले मैंने क्या किया था, ये कार्ड निकाला, फिर मैंने यहाँ डाल के शफल किया, ठीक है, फिर एक और कार्ड निकाला रख दिया। तो इसमें हमने ये तकनीक यूज़ की। लेकिन जब हम विद आउट रिप्लेसमेंट के साथ करेंगे तो क्या करेंगे, एक कार्ड निकालेंगे, ये निकाल दिया, अब एक और निकालना है। ठीक है, तो इसे शामिल नहीं करेंगे, विद आउट करना है, यानी कि इसे निकाल लेंगे। तो ये तरीका हम यहाँ यूज़ करेंगे। अब देखते हैं, देखिए फर्स्ट ड्रा में देखिए एक कार्ड मैंने निकाला, 4 में से एक कार्ड निकाला। टोटल कितना हमारे पास 52, इनमें से एक कार्ड निकाला। टोटल हमारे पास स्टूडेंट इनको डाल के ना हमारे पास जितने भी हैं टोटल ये हमारे पास 52 होते हैं। तो 52 में से एक कार्ड निकाल लिया। अब ये कौन सा कार्ड निकाला, ये देखें, ये निकाल दिया। ठीक है, तो इसे मैं साइड पर कर देता हूँ। अब एक और कार्ड निकालना है। तो अब हमारे पास एस कार्ड कितने हैं, देखें 3 कार्ड्स रह गए, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ करना। 3 में से एक निकालेंगे कोई सा भी, ये देखिए ये निकाल दी। ठीक है, अब टोटल हमारे पास यहाँ कितने कार्ड थे, टोटल हमारे पास थे अब 51 कार्ड, इनमें से एक निकाला। ये 51 कैसे हुए हमारे पास, देखिए स्टूडेंट, हमने जब पहला कार्ड निकाला तो हमारे पास 52 थे, वो कार्ड हमने निकाल कर बाहर ही रख दिया। फिर एक और कार्ड निकालना था, लेकिन हमारे पास बचे कितने थे, 51 कार्ड बचे थे, इस वजह से मैंने यहाँ 51 लगाया। अब यहाँ देखें 4C1 करेंगे 4 आ जाएगा, 3C1 करेंगे आपके पास 3 आ जाएगा, और इसी तरह 52C1 करें 52 आ जाएगा, और जो 51C करेंगे तो आपके पास 51 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके हम सिंपली यहाँ से फाइंड आउट कर लें। 4 को 3 से करते हैं, 4 3 था 12 आ जाएगा, और जो 52 × 51 है ये क्या आएगा हमारे पास 26 52।
अब इनको हम मज़ीद सिंपलीफाई भी कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से। किस तरह से करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। 12 डिवाइड बाई 2652 करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ इस तरह पॉइंट में आएगा। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, फिर आपने प्रेस करना है ये DC वाला बटन, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/221। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।